नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया। बौद्ध धर्म के उदित होने के कारण क्या क्या थे, बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे। आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार और विकास किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध संघों के बारे में। बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं। बुद्ध जो इसके संस्थापक थे, धम्म जो उनके उपदेश थे, और संघ बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन। बुद्ध के 2 प्रकार के अनुयायी थे, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ और साधारण उपासक। भिक्षु भिक्षुणियाँ एक संघ के रूप में संगठित किया गया था और संघ में प्रवेश के लिए कोई जातीय प्रतिबंध नहीं था। संघ का संचालन पूर्णतः लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित था और भिक्षु और भिक्षुणियों का जीवन पूर्णतः नियमों और 10 धर्म देशों से संचालित होता था। और ये भिक्षुगण बौद्ध विहारों में रहते थे और वर्षा काल को छोड़कर शेष ऋतुओं में बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। तो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार विकास में बौद्ध संघ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और बौद्ध संघ थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि में आज भी मूल रूप में विद्यमान है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 4 बौद्ध संगतियों के बारे में। बौद्ध धर्म के विकास में 4 बौद्ध संगतियाँ या धर्म सभाओं के योगदान का भी उल्लेख है। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के तत्काल पश्चात राजगृह में हुई थी, जिसमें धम्म और विनय की शिक्षाओं का संकलन किया गया था। दूसरी संगति वैशाली में बुद्ध के निर्वाण के लगभग 100 वर्षों बाद हुई थी। पहली जो हुई थी वो सम्राट अजातशत्रु के काल में, दूसरी कालाशोक के काल में, तीसरी जो बौद्ध संगति हुई वो सम्राट अशोक के काल में हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसमें धर्म ग्रंथों को संशोधित किया गया। और इस संगति के बाद भारत के बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार की प्रक्रिया का शुभारंभ हुआ। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क के काल में कश्मीर में हुई थी। और इस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 पृथक संप्रदायों में विभक्त हो गया था। तो बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय हैं वो 2 भागों में बंट गए, एक हीनयान और दूसरा महायान। अशोक के समय तक बौद्ध धर्म में 18 निकायों का विकास, 18 संप्रदायों का विकास हो चुका था। कनिष्क के समय तक इन निकायों या मतों का स्पष्टतः 2 संप्रदायों में ध्रुवीकरण हो गया, पहला हीनयान और महायान, दूसरा महायान। हीनयानी जो थे अपने को मूल बौद्ध धर्म के संरक्षक मानते थे और उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की संभावनाओं को स्वीकार नहीं करते। महायानी संप्रदाय अनुयायियों ने बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप में कुछ सुधार कर उसे अधिक लोकप्रिय और उदार बनाने का प्रयास किया। इस अर्थ में महायानी स्वयं को महायान यानी बड़े विमान का स्वामी मानते हैं और तिरस्कार रूप में दूसरे वर्ग के लोगों को हीन यानी छोटे विमान का संवाहक मानते हैं। कालांतर में ये जो शब्द हैं हीनयान और महायान दोनों वर्गों के अनुयायियों के लिए रूढ़ हो गए थे। तो महायान संप्रदाय के विचारों की आधारभूमि बुद्ध के वचन ही हैं, जो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में बिखरे पड़े हैं। हीनयान के अनुसार आध्यात्मिक साधना के लिए भिक्षु जीवन ग्रहण करना अनिवार्य है, जबकि महायान के अनुसार साधारण उपासक या गृहस्थ भी अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। हीनयान का साधना मार्ग बहुत कठोर है, भिक्षु धर्म है, जबकि महायान अपेक्षाकृत सरल है और जन साधारण के लिए मान्य भी है। हीनयानी महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते, उनको एक महापुरुष के रूप में देखते हैं, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान करके प्रतिष्ठित कर दिया
गया है। महायानी मूर्ति पूजक हैं। मूर्ति पूजा और भक्ति की परंपरा यहाँ से शुरू हो गई थी। मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, जबकि हीनयान शील और समाधि प्रधान है। महायान करुणा और प्रज्ञा प्रधान है। हीनयान दुखवाद, अनित्यवाद, अनात्मवाद को मानता है, जबकि महायान इनके साथ शून्यवाद के सिद्धांत को भी प्रस्तुत करता है। तो अब हम जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म के जो मुख्य साहित्य था वो कौन कौन से थे। बौद्ध धर्म का मुख्य साहित्य सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। उनके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक के 5 भाग हैं और इसमें बौद्ध धर्म के विभिन्न अंगों, विश्व की उत्पत्ति, जाति व्यवस्था की कृत्रिमता, निर्वाह प्राप्ति के साधन, पुनर्जन्म, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन आदि विषयों का विवेचन है। विनय पिटक में भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम है। अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का विवेचन है। ये 7 अध्यायों में विभक्त है। इसके अलावा जातक कथाओं का भी एक संग्रह है, जिसमें बुद्ध की 574 पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। बौद्ध धर्म का अधिकांश साहित्य पाली भाषा में है। बौद्ध विद्वान संस्कृत भाषा में भी अनेक रचनाएं लिखी, लेकिन संस्कृत साहित्य से केवल थोड़े से अंश उपलब्ध हैं। ये थे बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी। अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। बौद्ध धर्म उत्तरी भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, किंतु महात्मा बुद्ध और उसके अनुयायियों के प्रयत्नों से बहुत कम समय में बौद्ध धर्म का प्रसार भारत और विदेशों में हो गया। इस धर्म के शीघ्र लोकप्रिय बन जाने के कई कारण थे। सबसे पहला कारण था सरल सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो थे बहुत सरल, व्यवहारिक और गृहस्थ लोगों के लिए अनुकूल थे। उनके सिद्धांत नैतिक जीवन व्यतीत करने की रीति नीति को स्पष्ट करते थे। ऐसी स्थिति में जनता का गूढ़, रहस्यवादी और जटिल वैदिक धर्म से हटकर इस धर्म की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। दूसरा, अनुकूल वातावरण। बौद्ध धर्म का उदय उस समय में हुआ जब भारतीय जनता प्रचलित धर्म की रूढ़िवादिता, कर्मकांड, रहस्यवाद और पुजारियों के आचरण से क्षुब्ध थी। महात्मा बुद्ध ने प्रचलित व्यवस्था का खंडन कर जीवन को उन्नत करने के लिए सरल और व्यवहारिक तरीकों को बताया, जिससे जनता ने हृदय से उनका स्वागत किया। तीसरा, जनभाषा का प्रयोग। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रसार उस युग की जनभाषा पाली में किया। उस युग की जो आम बोलचाल की जो भाषा थी वो पाली थी, और जबकि वैदिक साहित्य संस्कृत में लिखा था, तो जनभाषा जो थी वो पाली थी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली में किया, तो जनसाधारण उस बात को आसानी से समझा। ऐसी स्थिति में उनके उपदेशों का जनता पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, और उनका जो प्रारंभिक साहित्य है बौद्ध धर्म का, वह भी पाली भाषा में ही लिखा गया। पाली भाषा में ही लिखा गया, तो जिससे शीघ्र ही जनप्रिय हो गया। उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। इसके बाद समानता की भावना। जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर सबको समान रूप से मोक्ष का अधिकारी मानना बौद्ध धर्म की सफलता का एक मुख्य कारण था। पांचवा, संपन्न लोगों का संरक्षण। बौद्ध धर्म के प्रसार में उस युग के शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, कोलिय, मौर्य आदि जो गणराज्य थे, उन संपन्न लोगों ने अत्यधिक रुचि ली, और इसके साथ ही विद्वानों और व्यापारियों ने भी इसे अपनाया और तन मन धन से इसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे जनसाधारण में बौद्ध धर्म बहुत तीव्र गति से फैला। इसके बाद है बौद्ध संघ और बुद्ध का व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध संघ प्रणाली को जन्म दिया था, उसकी
अपने ढंग की अनूठी थी। उसके संघों की जीवन प्रणाली जनतंत्रात्मक होने के साथ साथ संघीय भावना को लिए हुए थी। संघों में रहने वाले भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते हुए संगठित रूप से त्याग, सदाचार, अध्ययनशीलता के उत्तम गुणों का परिचय देते थे। बुद्ध का व्यक्तित्व। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म की लोकप्रियता और उसके इतनी द्रुतगामी प्रचार का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारण था वो था महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व। राजा का पुत्र होते हुए भी उन्होंने सभी सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया, उनके व्यक्तित्व को ऊंचा उठा दिया, तो जनता स्वाभाविक रूप से उनके प्रति सम्मान में झुक जाती थी और विरोधी भी उनके नतमस्तक हो जाते थे। साथ ही महात्मा बुद्ध ने कभी किसी धर्म का अनादर नहीं किया, बल्कि तर्क के आधार पर प्रतिपक्षी धर्म का खंडन करते थे। इसके बाद विदेशों में प्रसार। ये सब कारण तो परिवर्तन धर्म का प्रचार में योगदान दिया है और इसी के कारण से सामूहिक जो परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया। तो यद्यपि अपनी जन्मभूमि भारत में बौद्ध धर्म समय की गति के अनुसार उठता गिरता रहा, लेकिन 6वीं शताब्दी ईस्वी तक भिक्षुओं और कुछ भारतीय सम्राटों के प्रयत्नों से यह धर्म मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, जापान, बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया और यूनान तक फैल गया। अशोक के शिलालेखों से हमको पता चलता कि उसने इस धर्म को बाहर किस तरह से फैलाया और इस विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में इस धर्म की महायान शाखा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद बौद्ध धर्म हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के भारत से लोप होने के कारण, भारत से गायब होने के। बौद्ध धर्म जिस तेज गति से भारत में प्रसार हुआ, उतनी ही तेजी गति से वह भारत से विलुप्त भी हो गया। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में इसके अनुयायियों की संख्या नाम मात्र की रह गई थी और धीरे धीरे वो जन्मभूमि से विलुप्त हो गया। इसके कई कारण थे। पहला कारण इसका पहला कारण था बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार। बौद्ध संघों में धन और स्त्रियों के प्रवेश करने से भ्रष्टाचार और विलासिता प्रवेश कर गई थी। यद्यपि भिक्षुणियों के लिए पृथक संघों की स्थापना की गई थी, परंतु भिक्षुणियों के संघ भिक्षुओं के संघों के निकट होते थे और उनके संचालन का प्रमुख उत्तरदायित्व भिक्षुओं पर ही था। इस तरह पुरुष की दो स्वाभाविक दुर्बलताएं, धन और स्त्री, बौद्ध भिक्षुओं के लिए सुलभ हो गई और बाद में इन बौद्ध संघों में ये जो बौद्ध संघ हैं भ्रष्टाचार और व्यभिचार के केंद्र बन गए और इस कारण से ये बौद्धिक और नैतिक पतन का कारण बना। दूसरा है राजकीय संरक्षण का अभाव। बौद्ध धर्म मौर्य वंश की समाप्ति के बाद बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया। कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म को पुनः राजाश्रय प्राप्त हुआ, परंतु गुप्त वंश ने पुनः हिंदू धर्म को संरक्षण देकर उसे प्रोत्साहित किया और वैदिक यज्ञों को भी पुनः प्रतिष्ठा प्रदान की। अब जनता भी हिंदू धर्म की ओर अग्रसर हुई। फिर है बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। मौर्य वंश के पतन के बाद वैदिक धर्म के विद्वानों ने अपने धर्म में निहित दोष को दूर करने के लिए पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। शुंग, कर्ण, भार, शिव, नाग, गुप्त, वाकाटक और चालुक्य नरेशों ने वैदिक यज्ञों का आयोजन कर हिंदू धर्म की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और हिंदू देवताओं की उपासना की, भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। हर्षवर्धन भी ब्राह्मण धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। इससे हिंदू धर्म को पुनः राष्ट्र धर्म का स्तर मिला और संस्कृत भाषा फिर से राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित
हो गई। इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। शुरू में हम देखें इसकी लोकप्रियता का कारण भिक्षुओं का त्यागमय जीवन और नैतिक आचरण था, किंतु मौर्यवंशी शासकों के काल में राज्य की ओर से भिक्षुओं के लिए विशाल और भव्य मठ विहार बनवाए गए और उनके व्यय के लिए काफ़ी धन आदि दिया। तो उनके जो जीवन है उसमें विलासिता आ गई थी और अनुशासनहीनता के साथ साथ आचरणहीनता भी आने लगी। वज्रयान संप्रदाय के उदय के बाद तो बौद्ध मठ और विहार व्यभिचार और दुराचार के केंद्र बन गए थे। इसके बाद बौद्ध धर्म में विभाजन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बौद्ध धर्म में आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे और हीनयान महायान में बट गए थे और उसके बाद अनेक संप्रदायों का उसमें विकास हुआ और इस आपसी संघर्ष ने बौद्ध धर्म की लोकप्रियता को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद विदेशी आक्रमण। गुप्तों के बाद भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों, विशेषकर हुण आक्रमणों ने जिसमें उनका नेता जो था मिहिर कुल के काल में बौद्ध मठों और विहारों को निर्दयता से नष्ट कर दिया गया। भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया। इन सब के कारण बौद्ध धर्म का प्रभाव जाता रहा और ऐसी स्थिति में बौद्ध गृहस्थ पुनः हिंदू धर्म में आ गए। इसके बाद राजपूतों का उत्कर्ष। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद देश में राजपूतों का उत्कर्ष हुआ। उन्होंने स्थान स्थान पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की और राजपूत अपनी वीरता के लिए प्रख्यात थे। ऐसे में उनको अहिंसा से कोई लगाव नहीं था। उन्होंने हिंदू धर्म को प्रोत्साहन दिया। राजकीय संरक्षण न मिलने के कारण राजपूत युग में बौद्ध धर्म का प्रभाव बिल्कुल क्षीण हो गया। इसके बाद संघ में स्त्रियों का प्रवेश। बौद्ध धर्म की अवनति का मुख्य कारण संघ में स्त्रियों का प्रवेश था। इसके बाद सामाजिक कारण भी थे। बौद्ध धर्म ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का एक नवीन मार्ग तो बताया, परंतु अपने अनुयायियों के लिए दैनिक सामाजिक व्यवस्था संबंधी रीति रिवाज और संस्कार नहीं बना पाया। परिणाम स्वरूप लाखों लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाने के बाद भी सामाजिक अवसरों पर हिंदू संस्कारों का पालन करते रहे। तो जब बौद्ध धर्म का अवसान शुरू हुआ तो पुनः हिंदू धर्म अपनाने में उनको कोई भी कठिनाई नहीं हुई। ये थे बौद्ध धर्म के विलुप्त होने के कारण भारत से। अब भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन। बौद्ध धर्म अपने महान क्रांति थी, उसने भारतीय संस्कृति को विविध रूपों में प्रभावित किया। तो सबसे पहले धर्म और दर्शन के क्षेत्र में बौद्ध धर्म एक सीधा साधा धर्म था। उसमें निरर्थक नियम, विधि, विधान, पुरोहितों की आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत वैदिक धर्म में कर्मकांड और यज्ञों की भरमार थी। बौद्ध धर्म ने भारत में मूर्ति पूजा के अधिक प्रसार का भी काम किया। महायान बुद्धों की मूर्ति पूजा की प्रबल प्रवृत्ति ने हिंदू धर्म में भी मूर्ति पूजा को अधिक व्यापक बनाया। साहित्य और कला के क्षेत्र में हम देखें, बौद्ध धर्म ने बौद्ध धर्म की छत्रछाया में विशाल साहित्य का सृजन हुआ, जो पाली, संस्कृत और प्राकृत आदि भाषाओं में उपलब्ध है। अनेक बौद्ध ग्रंथों का चीनी और तिब्बती भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। बहुत सारे अश्वघोष, नागार्जुन, वसुबंधु जैसे प्रतिभाशाली बौद्ध आचार्यों ने बौद्ध साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध धर्म की प्रेरणा से भारतीय कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। सांची, बरहुत, अमरावती के स्तूप, अजंता की गुफाएं, चैत्य विहार बौद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। इसके बाद सामाजिक जीवन। सभी वर्णों और जातियों के लिए बौद्ध धर्म और बौद्ध संघ के द्वार खुले हुए थे। बुद्ध के जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का खंडन किया। स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की आज्ञा देकर बुद्ध ने उनकी समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिष्ठित किया। बौद्ध संघों के संचालन की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को जीवित रखने में योगदान दिया। इसके बाद आते हैं प्रशासन नीति के क्षेत्र में। प्रशासन नीति के क्षेत्र में प्रभावित किया। जनतंत्र की समानता, सहिष्णुता, भ्रातृत्व की भावना को बौद्ध धर्म में
देखा जा सकता है। इसमें अहिंसा परमो धर्मा का नारा उन्होंने बुलंद किया और अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। तो ये सब राजनीतिक दृष्टि से बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति के पतन का कारण बना, परंतु भारतीय शासकों में लोक सेवा की भावना को उसने पुनः जागृत किया। इसके बाद बृहत्तर भारत, भारत की सीमाओं के पार जिन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ उसे बृहत्तर भारत कहते हैं। और इसमें बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अशोक के समय में विदेशी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रसार शुरू हो गया था और धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो था वो लंका, तिब्बत, नेपाल, चीन, मंगोलिया, कोरिया, मंचूरिया, जापान, बर्मा, सुमात्रा, मलाया, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि देशों में फैल गया, जिसमें कई देश ऐसे हैं जिन्हें सभ्यता का प्रथम पाठ ही बौद्ध धर्म के माध्यम से मिला। तो इसके बहुत सारे प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। आज के युग में भी बौद्ध धर्म मानव समाज के लिए एक विशेष आकर्षण रखता है। विज्ञान एवं बौद्धिकता के मौजूदा युग में सामान्य व्यक्ति भी अंधविश्वासों, रूढ़ियों और जटिल कर्मकांडों से रहित धर्म की अपेक्षा करता है और अहिंसा और मानवता की सेवा को अपनाना चाहता है। इसलिए दृष्टि से आज के युग में भी बौद्ध धर्म मानवता का सही मार्ग दिखलाने वाला है। इसके साथ ही ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।